हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? कमेंट नहीं आ रहे भाई सामने। अरे भाई, क्या हाल चाल है सबके? सब बढ़िया हो? तो तटीय सीमा के ऊपर आज अपन बात करेंगे, और घनी बात करनी है आज तटीय सीमा पर। कल 9 राज्य पढ़े थे हमने। गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, और उसके बाद में हमने पढ़ा था कौन सा? पश्चिम बंगाल। अब हम तटीय सीमा पर स्थित जो ये राज्य हैं, इन राज्यों को तो ठीक हमने देख लिया। सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? गुजरात। सबसे छोटी गोवा की लगती है। नए डेटा अलग पढ़ेंगे, नए डेटा को अभी यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं। पहले वो पढ़ लेते हैं ये वाला, फिर उसके बाद में नए डेटा पढ़ा देंगे आपको ना। अब आप आओ तटीय सीमा पर स्थित। लिखो तटीय सीमा पर, तटीय सीमा पर, तटीय सीमा पर स्थित यूनियन टेरिटरी, स्थित यूटी, है ना। तटीय सीमा पर स्थित यूटी कौन कौन से हैं? तो यूटी पर अपन आएंगे। तो आ जाओ, यूटी पढ़ते हैं। यूटी, ठीक है ना। यूटी पढ़ते हैं, यूटी। ओके। तो यूटी पर कौन कौन से यूटी आएंगे सुनिए एक बार। तटीय सीमा पर यूनियन टेरिटरी कौन कौन से हैं? देखो, ध्यान से देखो एक बार इसमें, ठीक है ना। ठीक है, तो आ जाते हैं एक बार। तो इसमें आप देखो, मैं बनाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से इस तरीके से आप जब चलेंगे, भाई एसी थोड़ी बढ़ाओ ना एक बार, सही करो ना एसी को, टेम्परेचर। एक तो यहाँ पर है, ये वाला पड़ता है। इसको तो अपन बोलते हैं कौन सा? लक्षद्वीप बोलते हैं। ये वाला कौन सा है? इसको बोला लक्षद्वीप। ओके, लक्षद्वीप बोल दिया इसको। और इसको हमने बोला कौन सा? इसको हमने बोला कौन सा? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है ना। ये आपका हो गया कौन सा? अंडमान निकोबार। ओके, अंडमान निकोबार हो गया। इसके बाद में इधर देखो आप, यहाँ पर पड़ता है दीव, यहाँ पर पड़ता है दमन, दमन पड़ता है दमन। ये पड़ता है दादरा, ऊपर दादरा, नीचे नगर हवेली। ये नगर हवेली है, और ये कौन है? दादरा। तो देखो ये जो है ना, ये इसको बोला आपने कौन सा? दीव बोला, दीव। दीव, इसकी भौगोलिक अवस्थिति कैसे है? एक द्वीप के रूप में स्थित है ये। अरे, ये जो बोला हमने, इसका नाम दिया दमन, इसका नाम दिया दमन। और ये जो नाम दिया, ऊपर दादरा और नीचे नगर हवेली। दादरा नगर हवेली, नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली हो गया। ओके, एक एक की लोकेशन अच्छे तरीके से समझो। और सर, भारत से बाहर है ये दोनों यूटी? नहीं, भारत से बाहर थोड़ी ना है, भारत में ही है ना। भौगोलिक अवस्थिति कुछ अलग हो सकती है, वो अलग बात है। भारत में ही है ना। भारत में ही है, ठीक है ना। अब देखो इधर इस तरफ आप चलोगे, तो यहाँ पर आपको तटीय भाग में दिखेगा कौन सा? माहे। यहाँ पर दिखेगा माहे, है ना। माहे किसका पार्ट है? तो माहे है किसका? पुदुचेरी का है। ये किसका है? पुदुचेरी का है, ठीक है ना। ये आपका पुदुचेरी का है। माहे किसका है? पुदुचेरी का है। ओके, माहे जो है किसका है? पुदुचेरी का है, राइट। यहाँ पर आप चलेंगे तो कराईकल है, और यहाँ पर आपका पुदुचेरी है ना। ये कराईकल है, कराईकल है, कराईकल। ये भी कौन सा है? पुदुचेरी का ही एक जिला पड़ता है, पुदुचेरी का पड़ता है। और ये यहाँ पर खुद कौन है? पुदुचेरी। ये खुद कौन है? पुदुचेरी, पुदुचेरी है। तो यहाँ पर जो आएगा, ये आएगा कौन सा? यमन आएगा। यमन नहीं यार, यनम, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया तुम्हारा यनम, यनम। और यनम भी किसका है? पुदुचेरी का है, पुदुचेरी का है। ये पुदुचेरी खुद है ही, कराईकल है। ओके, ये दीव, दमन, दादरा नगर हवेली। अब आप एक काम करो, कुछ भी मत बनाना,
जहां जिसकी लोकेशन जैसी बनी है एग्जैक्टली वैसा ही बनाओ, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। चलो इसको बनाओ जल्दी से एक बार, जल्दी बनाओ। मौसम बड़ा तगड़ा हो रखा है भाई, मौसम, मौसम हो रखा है जानदार, है ना, शानदार मौसम है ना, बड़ा अच्छा मौसम है। गाना गाया जाए, आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा है भाई। अरे ठीक बात है ना, बता दो भाई बता दो। चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी करवा दीजिएगा सर, बिल्कुल करवा देंगे, ये कौन बड़ी बात है। हैं? अरे मेरे भाई करवा देंगे यार तुम लोग, तुम इच्छा तो दिखाओगे करने की। यस करना है सर, करना है हमें। है बेटा, बताओ। हम्म, बता दो। टेक्निकल को बुलाओ। बेटा बनाओ, जल्दी बनाओ ना एक बार, बना करके सारे बताओ बन गया सर। एक मैप लगाना। हो गया सबका, बना लिया, वेरी गुड। टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, तो ये क्लास आपको नहीं करनी चाहिए आज, है भाई, आज ये क्लास नहीं करनी चाहिए आपको। आपको पहले पिछली क्लास करनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, के बाद इस क्लास में आना चाहिए था। गलत आए हैं आप, हैं? नहीं बेटा गलत आए हैं आप क्लास में, सही नहीं है ये क्लास तुम्हारे लिए। उन बच्चों के लिए है ये क्लास जो बच्चे लंबे समय से पढ़ रहे हैं, मतलब पिछले 5-7 दिन से। ये वाला मैप लगाओ एक बार, देखो सुनो भाई, ये वाला हो गया लोकेशन। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपको बताऊँ, सुनो, मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, उस चीज़ को आप एक बार समझो। तारीख है, देखो 31 अक्टूबर 2019। सुनना एक एक बात को अच्छे से सुनना एक बार प्लीज़, एक बार ध्यान दो, मैं लिखवा दूंगा इसको। 31 है, हाँ इसी कहीं भी लगा देना, रुक जाओ 2 मिनट। देखो 31 अक्टूबर 2019, इस दिन, इस दिन, इस दिन जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर दो यूटी में बदल गया। जम्मू कश्मीर को दो यूटी में बना दिया गया, 2 यूटी में बदला गया, में विभाजित किया गया, में विभाजित, देखो में विभाजित, देखो 2 यूटी में विभाजित जब हुआ जम्मू कश्मीर, तो उसमें एक जो बना आपका, ये बना जिसका नाम था जम्मू कश्मीर, और दूसरा बना जिसका नाम था लद्दाख। अब इतनी बात तो सब समझ गए होंगे, 2 यूटी बन गए, और ये 2 यूटी बन गए, एक जम्मू कश्मीर बना, एक कौन सा बना, लद्दाख बना। लेकिन 7 + 7 यूटी ऑलरेडी थे पहले से ही, और कितने थे, 29, सॉरी यहाँ पर नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर 2019 तक, इस समय पर 29 राज्य, 29 स्टेट एंड 7 यूटी। यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र अथवा संघ शासित प्रदेश, ठीक है। तो 31 अक्टूबर को तो ये था, 31 अक्टूबर को 29 राज्य थे ना, उनमें से एक स्टेट जिसका नाम जम्मू कश्मीर, 2 पार्ट में तोड़ दिया गया। इस दिन 28 स्टेट हो गए। कितने स्टेट हो गए, 28 स्टेट हो गए, 28 स्टेट, है ना। और देखो जब एक स्टेट से 2 यूटी बने, तो जो 7 ऑलरेडी थे, 7 यूटी थे ही पहले से, 2 नए आ गए, 2 यूटी, तो यूटी कितने हो गए, यूटी हो गए 9 यूटी। ये स्थिति है, और ये स्थिति है 31 अक्टूबर 2019 की। आप सबको क्लियर हुआ। लेकिन फिर एक समय आया,
और एक समय मेरे भाई आया कौन सा, एक समय आया जिसको बोलते हैं 26 जनवरी 2020। और 26 जनवरी 2020 को 26 जनवरी 2020 को दो यूटी को मिला दिया गया, दो यूटी का विलय किया गया, दोनों का आपस में मिलाया गया, मर्ज कर दिया गया, दो मर्ज हुए। एक का नाम था दमन दीव, दमन दीव है ना, एक कौन सा था, दमन दीव, एक नंबर दमन दीव, प्लस इसमें दो नंबर मिला दिया गया, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली है ना, एक का नाम था दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, दो थे, दो, 8 9 मान लो, ऐसे मान लो, या 5 6 मान लो, दो को मिलाकर एक कर दिया गया। इसका मतलब जो 9 थे 9, इसमें से दो मिलके एक हो गया, तो एक घटा कि नहीं घटा। तो इसका मतलब इस दिन की जो स्थिति है ये है 28 स्टेट और आपके 8 यूटी हैं, 8 यूटी। वर्तमान में जो यूटी है वो कितने हैं, 8 यूटी हैं। यानी कि मैं सीधी बात बता रहा हूं आपको कि दमन दीव, दादरा नगर हवेली, बोथ आर नॉट 2 यूटीज, दोनों के दोनों मिलके कितना है, 1 यूटी है, दमन दीव दादरा नगर हवेली। देखो इसमें जो दीव है, ये दीव जो है, ये दीव आपकी आंतरिक स्थिति नहीं है, तटीय नहीं है, ये आपका किस पर है, ये आपका द्वीपीय स्थिति है, दीव की स्थिति। दमन जो है, दमन ये आपकी तटीय स्थिति है जो गुजरात के साथ लगता है, केवल गुजरात के साथ लगता है दीव, दमन सॉरी। और दादरा नगर हवेली में दादरा ऊपर है और नीचे क्या है, नगर हवेली, और ये भू आबद्ध है। दादरा नगर हवेली तट के ऊपर है, बिल्कुल नहीं है, ये गलती नहीं करनी है, मेरी बात सुन लीजिएगा आप वापिस से। तो ये दमन दीव दादरा नगर हवेली एक ही यूटी है, दमन दीव दादरा नगर हवेली, ठीक है। दूसरी बात पर चलते हैं। दूसरा जो है ना, दूसरा है आपका एक जिसको बोलते हैं माहे। तो एक यूटी तो हो गया आपका दमन दीव दादरा नगर हवेली, और एक हो गया पुदुचेरी। पुदुचेरी के 4 भाग हैं, 4 भागों में देखोगे तो कावेरी के डेल्टा में स्थित है कौन सा, कराईकल। इनकी भौगोलिक अवस्थिति प्रश्न पूछ सकता है, इस बात को भूलना नहीं है आप। इनकी भौगोलिक अवस्थिति तटीय है, आंतरिक है, द्वीपीय है। जब ये प्रश्न आएगा भाई, कईयों की लंका लगी, बहुत बच्चे गलत करके आएंगे, बहुत बच्चे गलत करके आएंगे। मैपिंग नहीं बता रहा हूँ, सामान्य अवस्थिति बता रहा हूँ, विशेष बात नहीं है। लेकिन जान लीजिए ऐसे प्रश्नों में जब आते हैं और इसमें जब बच्चे फंसते हैं तो वो 1 2 नंबर से सिलेक्शन रहता है उनका। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कराईकल, नीचे कराईकल है, ऊपर पुदुचेरी है, कावेरी डेल्टा के अंदर कराईकल पड़ता है, और इस कावेरी डेल्टा के ऊपर की तरफ आप चलोगे तो कौन पड़ता है, पुदुचेरी। और आंध्र प्रदेश स्टेट में यहाँ पर स्थिति किसकी, आंध्र प्रदेश की। भाई यहाँ पर कौन है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश ही तो है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश है, और इससे ही फिर आपका इधर कौन हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है ना। कल हमने पढ़ा तेलंगाना के बारे में। तो यमन जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ये दोनों कहाँ पर पढ़ते हैं, आपके तमिलनाडु में पढ़ते हैं, और ये केरल में पड़ता है कौन सा, माहे पड़ता है। तो आप एक काम करो, तटीय सीमा पर स्थित यूटी लिखो, तो ऐसे लिख दो एरो करके, 1 नंबर दमन दीव और दादरा नगर हवेली, और दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली 1 नंबर आप लिख दो, हवेली लिखो, दमन दीव दादरा नगर हवेली, ठीक है। दमन दीव दादरा नगर हवेली लिख दो, लिख दो। इनमें इनमें दीव की स्थिति तटीय, सॉरी द्वीपीय, इनमें दीव की स्थिति द्वीपीय, दीव की स्थिति द्वीपीय, दीव की स्थिति द्वीपीय, दीव की स्थिति द्वीपीय। एक बात होगी, दीव की स्थिति द्वीपीय, कोमा करके दमन तटीय, दमन तटीय, दमन तटीय, दमन तटीय, दमन तटीय, तथा दादरा नगर हवेली, तथा दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली की अवस्थिति आंतरिक है। दादरा नगर हवेली की अवस्थिति आंतरिक है, आंतरिक है, आंतरिक है। मैप लगाओ। दमन की अवस्थिति इसकी दादरा नगर हवेली की अवस्थिति आंतरिक है। इनकी अवस्थिति को प्लीज आप ध्यान रखना, थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इनकी अवस्थिति है ना, एक द्वीप के ऊपर आएगा, एक तट के ऊपर आएगा, और 2 आपके हिस्से हैं जो आंतरिक आएंगे।
इसमें भी ध्यान रखना, दादरा ऊपर है, छोटा है, और हवेली, नगर हवेली नीचे है। और नगर हवेली जो है वो ऊपर गुजरात से भी लगता है, नीचे महाराष्ट्र से भी लगता है। एक पॉइंट और लिख दो। अगले पेज पे लगा, अच्छा इस पे लगा दो, कोई बात नहीं, वो तो मुझे बस केवल लोकेशन दिखानी है। एक पॉइंट और लिख दो इसमें, लिख दो दादरा, नहीं सॉरी दादरा मत करो, देखो नगर हवेली, नगर हवेली, नगर हवेली, नगर हवेली की सीमाएं, देखा, नगर हवेली की सीमाएं गुजरात तथा महाराष्ट्र दोनों से लगती हैं, 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 दोनों से लगती हैं। वहीं 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 दोनों से लगता, वहीं दादरा केवल गुजरात सीमा से लगता है, गुजरात सीमा से लगता है, गुजरात सीमा से लगता है, गुजरात सीमा से लगता है। बच्चा एक बार देखो इधर, इधर देखो, ये कावेरी का डेल्टा है, ये कावेरी का डेल्टा है, कावेरी की वितरिकाएं हैं ये कावेरी की वितरिकाएं हैं तरीके से, ठीक है ना। और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर आपका कराईकल पड़ता है, ये कराईकल, कराईकल है, और ऊपर कौन सा पड़ता है, पुदुचेरी। तो अपन ये यहाँ पर कह सकते हैं कि साहब यहाँ पर जो डेल्टा बनता है, इसको थोड़ा और ऊपर खिसका सकते हैं हल्का से, इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, ठीक है ना। तो ये अपन कह सकते हैं कावेरी के डेल्टा में पड़ता है ना, कि आपका कराईकल जो है वो कावेरी के डेल्टा में स्थित है ना। तो आप एक काम करो, इसमें लिखो आप एक पॉइंट, इसमें आप एक पॉइंट लिखो, लिखो एक पॉइंट, इसमें एक पॉइंट लिखो आप, क्या लिखोगे, लिखो इसमें लिखो, लिखो पुदुचेरी, 2 नंबर लिखो पुदुचेरी, पुदुचेरी लिखो, पुदुचेरी। ये बारीकियां है ना भाई, ये सिखानी पड़ती है कि नहीं, ये बारीकियां सिखानी पड़ती हैं, तब ना परफॉर्म करोगे, नहीं तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा, है ना, बड़ा लफड़ा हो जाएगा, बारीकी नहीं सीख पाओगे तो इन चीज़ों की, फिर पेपर में मुंह तकते रहोगे एक दूसरे का, तेरा क्या आया, तेरा क्या आया। लिखो पुदुचेरी के बारे में लिखो, भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का एकमात्र यूटी है, एकमात्र यूटी है, जिसका विस्तार, जिसका विस्तार, जिसका विस्तार 3 राज्यों, 3 राज्यों में मिलता है, 3 राज्यों में मिलता है, 3 राज्यों में मिलता है, जिसका विस्तार 3 राज्यों में मिलता है, 3 राज्यों में मिलता है, हो गया, जिसका विस्तार 3 राज्यों में मिलता है, ओके। इसके बाद में लिखो 3 राज्यों में मिलता है, फिर लिखो इसमें जिसका विस्तार 3 राज्यों में मिलता है, हो गया। इसमें 1 नंबर पे आप लिखो माहे, माहे, ऐस करो केरल, माहे केरल, एक एक पॉइंट लिख लेना अच्छे से भाई मेरे। फिर लिखो पुदुचेरी व कराईकल, पुदुचेरी व कराईकल, पुदुचेरी व कराईकल, डैश करके लिखो तमिलनाडु, पुदुचेरी व कराईकल कहाँ पर, तमिलनाडु। तीसरा लिखो, तीसरा लिखो, इसका नाम है यानम, 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 इसका नाम लिखो कहाँ पर, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश लिख दो, नाम आंध्र प्रदेश, ये लिख दिया। और एक बारीकी क्या है, कराईकल डेल्टा में और ये डेल्टा के ऊपर में, ठीक है ना। पुदुचेरी और कराईकल में दोनों पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। लिखो यूटी का हिंदी क्या होता है, मैं 50 बार बोल चुका हूँ, 50 बार बोल चुका हूँ कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता है, मैं क्या कहूँ यार, बताओ तुम, अब तुम वैसा भी है कि तुम छोटे बहन भाई हो, अब तुम्हें कहूँ, इरिटेशन तो मुझे भी बहुत आता है, लेकिन क्या कहूँ बताओ तुम्हें, अब 50 बार बोल चुका हूँ, 50 बार इस बात को, अब समझो एक बार, तुम्हारा कॉमन सेंस कितना ठीक है। लिखो इसमें कि कराईकल की अवस्थिति, कराईकल की
कराईकल की भौगोलिक अवस्थिति, भौगोलिक अवस्थिति, भौगोलिक अवस्थिति, अवस्थिति, कराईकल की भौगोलिक अवस्थिति कावेरी डेल्टा में, डेल्टा में, वहीं, वहीं पुदुचेरी इसके उत्तर में है। पुदुचेरी कावेरी डेल्टा के उत्तर में है, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर है। कराईकल की भूगोल स्थिति कावेरी डेल्टा में और पुदुचेरी कावेरी डेल्टा के उत्तर की ओर है। ये आप एक बार और लिख दो, बढ़िया पॉइंट है ना। हाँ, हाँ बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट का बिल्कुल फुल कंप्लीट कंट्रोल किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा नियंत्रण है इसके ऊपर। रिकॉर्ड वीडियो क्यों नहीं चलता है, प्लीज प्लीज प्लीज, अब कोमल बच्चा ये सब बातें यहाँ नहीं करनी है ना। ये सब बात यहाँ केवल स्वीटी पूछ सकती है बस, यहाँ और कोई नहीं पूछ सकता है, समझे। स्वीटी और अमरजीत दोनों बच्चे पूछ सकते हैं बस, बाकी कोई बच्चा यहाँ पर कोई बात नहीं पूछेगा। अमरजीत आए कि नहीं आए, ये बता दो मुझे क्लास में, है भाई। अरे बताओ तो सही, अमरजीत ही था ना वो बड़ा, पहले पहले। चलो, हो गया। हाँ सर, आप जैसा पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी से प्यार हो गया ना, अरे ना। आप कुछ पूछते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, बावली है क्या, गुस्सा हो जाते हैं। मैं कहाँ गुस्सा होता हूँ, तुम्हें लगता है मेरे व्यवहार से ऐसा। मैं नहीं होता हूँ गुस्सा, गुस्सा मुझे नहीं आता है किसी के ऊपर। भाई देखो, ज्योग्राफी से प्यार व्यार नहीं करना है, समझो यार तुम बात को प्लीज, है ना। बचा के रखो, नौकरी लगने के बाद किसी से कर लेना प्यार, समझे। तो ज्योग्राफी से प्यार कर लोगे फिर खाली हो जाओगे, खाली हो जाओगे तो फिर बताओ। हम्म? फिर प्यार तुम्हारा जब खाली हो जाएगा, फिर शादी के बाद बताओ आप फिर किससे प्यार करोगे, है भाई। तो अभी प्यार को बचा के रखो, इसको याद करना है। अच्छा, आप उनको परेशान करेंगे, वो क्लास नहीं करेंगे। अच्छा बहुत बढ़िया है, मुझे परेशान कर लो तुम तो, है ना। मैं ही फालतू हूँ, हैं। रोशनी, ले, अब रोशनी भी आ गई है इस लिस्ट के में। अंजलि, अच्छा नहीं देख रहा तुम्हारे मैसेज, जाओ नहीं देखो किसी का मैसेज वैसेज। इसको लिख लो पहले, तुरंत लिख लो। हाँ। ज्योग्राफी सिलेबस खत्म, सिलेबस क्यों खत्म होगा बावड़े, खत्म थोड़ी करना है? नहीं, खत्म नहीं होगा सिलेबस, चलते रहेगा, बाबर के जमाने आदम के जमाने से चल रहा है, आगे चलेगा, आगे पूरा है कि नहीं, पूरा चलेगा, पूरा चलेगा आगे अगले 20 30 50 साल तक। हो जाएगा 50 घंटे 40 घंटे 60 घंटे में, और क्या होगा। हाँ ये हो गया सबका क्लियर। चलो ये लोकेशंस आपको क्लियर हो गई होंगी तटीय सीमा के ऊपर। अब मैं आपको बहुत प्यारा टॉपिक पढ़ाता हूँ, सुन लो बेटा एक बार, ध्यान ध्यान से सुनना, दो चीज़ बता रहा हूँ। एक तो यहाँ पर बता रहा हूँ श्रीलंका, है ना। और श्रीलंका बताता हूँ एक तो, और एक आपको नए डेटा अपडेट करवा दूंगा, ठीक है ना। नए डेटा, ठीक है ना, नए डेटा अपडेट करवा दूंगा। तो सुनो अब एक बार, ध्यान दो, जरा ध्यान दो एक बार। हम्म, इसका नाम है कौन सा ये है तुम्हारा श्रीलंका, है ना। ये जो द्वीप पड़ता है ना, इस द्वीप का नाम है पंबन द्वीप, पंबन द्वीप पड़ता है। अब पहले सुन लो एक बार, के बाद में तुम सारा कुछ करना ना। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, और यहाँ पर पड़ता है तुम्हारा, यहाँ पर पड़ता है रामेश्वरम। यहाँ पर पहले बनाना नहीं, पहले सुनना है पहले, रामेश्वरम। यहाँ पर पड़ता है धनुषकोडी,
धनुषकोडी, सुन लेना बेटा, सुन लेना, प्लीज 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 सुन लेना सभी लोग। धनुषकोडी, यहाँ पर पड़ता है तिलैया मन्नार, तिलैया मन्नार, ये द्वीप पड़ता है, मन्नार द्वीप पड़ता है। इस हिस्से को बोला जाता है, इसको बोला जाता है जाफना, इसको बोलते हैं जाफना प्रायद्वीप, जाफना प्रायद्वीप बोलते हैं, जाफना प्रायद्वीप बोलते हैं, जाफना प्रायद्वीप बोलते हैं, जाफना प्रायद्वीप। ओके, हो गया जाफना प्रायद्वीप। और यहाँ पर डॉट 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 डॉट, इसको बोलते हैं, बोलते हैं आदम का पुल, एडम्स ब्रिज बोलते हैं, आदम का पुल, आदम का पुल। ओके, क्या इसका नाम है? राम सेतु, राम सेतु, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया। और यहाँ पर बनाया गया है देश का वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, इसको बोलते हैं देश का पहला, देश का पहला, पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। ओ भाई क्या कर रहा है ये? का प्रथम वर्टिकल, विश्व का 32वां, 2018 से पढ़ा रहा हूँ मैं इसको, एक बार भी नहीं पूछा है। हर बार मुझे लगता है कि आना चाहिए आना चाहिए, नहीं पूछा ये प्रश्न, है ना। भविष्य में पूछने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है ना। तो भाई बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इसलिए सर को पढ़ाने, फालतू कमेंट ना करो सब। हाँ सही बात है यार, बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा आपने केजीएस यूजर, बहुत बढ़िया लिखा सच में यार। आपके पास समय थोड़ी ना है। अच्छा, अपने आपके टीचर के पास भी इतना नहीं है कि समय, लो भाई चलो बात ही कर लें। मेरे पास भी समय नहीं है भाई, तुम्हारा बैच जल्दी से करवा लूंगा तो मैं कुछ और बैचेज कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। मैं क्या है ना कि देखो मेरे साथ एक समस्या है बहुत बड़ी, यूपी पीसीएस में भी मैं पढ़ाता हूँ, यूपी एग्जाम्स के लिए भी, है ना। बिहार के पढ़ाता हूँ, राजस्थान भी पढ़ाता हूँ, टीचिंग एग्जाम्स भी पढ़ाता हूँ, एक वैकेंसी नहीं पढ़ाता हूँ ना। दरोगा में भी बच्चे वैसे डिमांड करते रहते हैं, एसएससी वालों को भी मेरी ज़रूरत पड़ रही है, मतलब मैं ऐसा टीचर हूँ। यूपीएससी के बच्चों को भी डिमांड है, वो भी चाह रहे हैं मैं पढ़ाऊँ, बीपीएससी में भी डिमांड है। कौन स्टूडेंट ऐसा जो नहीं पढ़ना चाह रहा है? हर बच्चे को अमृतसर से ज्योग्राफी पढ़ना है, समझे बात को। तो अब वो जो डिमांड है उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि मेरे बहुत सारे क्लासेस लगती हैं, ठीक है ना। मतलब मुझे कोई इशू नहीं है, क्लास क्लास तो मैं चाहता हूँ, मैं खुद ही बोलता हूँ क्लास नहीं लगती तो भाई क्लास और लगा दो, फ्री हो गया हूँ तो। लेकिन बात क्या है ना कि मैं जल्दी से कंप्लीट करवा दूंगा तो कुछ और बैच पढ़ा दूंगा, पेमेंट लेते हैं ना भाई यहाँ से, अच्छा पैसा लेते हैं ना। हम्म। हम्म। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा ना, हाँ कच्चा तीवू ठीक है, बता देंगे बता देंगे बता देंगे, कोई बात नहीं। आप एक काम करो, इतना आप कर लो पहले एक बार, ये सब एक बार करो आप कंप्लीट, इसको बनाओ, 5 मिनट टाइम लो तुम, 2:31 हुए ना, 3 मिनट टाइम, 3-4 मिनट ले लो। और अच्छा सर, दुनिया में दो तरह की बीमारी है, एक मोहब्बत और दूसरी सरकारी नौकरी, लोग एक ही करके बर्बाद हो रहे हैं, हम दोनों कर ली। भाई वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सर आप ज्योग्राफी के बादशाह हैं, मास्टर हूँ मैं ज्योग्राफी का, बावड़े, ऐसे कौन कहता है? ये नहीं कहते हैं किंग विंग बादशाह, बादशाह नहीं होते हैं, मास्टर। है ना, मेरी वाइफ मुझे मास्टर ही बोलती है, सारा गांव मुझे मास्टर बोलता है। सर कितना पेमेंट लेते हो? अच्छा मैं तुम्हें पेमेंट बता दूं, फिर तुम मुझे बाहर से किडनैप करवा दो, हैं? नहीं बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, कढ़ाई मिल जाता है, मिलता है तो, ये कोई बात नहीं है यार, है कि नहीं। तो सारा गांव मास्टर बोलता है। बच्चों ने मुझे एक बार टी शर्ट गिफ्ट करी, बीपीएससी टीचर वाला बैच था ऑफलाइन का, अभी बताएंगे इनके बारे में, तुम लिख लो पहले इसको। तो उन बच्चों ने जो गिफ्ट किया था मुझे, उसमें लिखा था सामने मास्टर, उस पे बड़ा बड़ा लिखा था मास्टर, है ना। हाँ, तो किंग थोड़ी बादशाह थोड़ी ना है, ना ऐसा कुछ नहीं होता है, टीचर है भाई, टीचर टीचर है ना।
चलिए, ये सबने लिख लिया होगा। हाँ ठीक है, मिल जाता है, घना ही अच्छा मिलता है। केजीएस के सारे टीचरों को ही अच्छा मिलता है। आंसर पैसा, पैसा नहीं देते हैं, भर भर के पैसा देते हैं। हैं? सही बात है ना? कैसे देते हैं पैसा? भर भर के देते हैं पैसा, है ना? क्या भाई, ठीक बात है ना? टीचर्स को पैसा नहीं मिलता है, भर भर के पैसा मिलता है। एक मिनट, एक मैप था यार ब्रिज का, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का मैप का था यार, एक था मेरे भाई, था एक, दिखाता हूँ मैं आपको, रुक जाओ एक सेकंड। बात तो वो भी नहीं है, पैसा वैसा भी देखा जाए, एक ड्यूटी होती है ना अपनी अपने आदमी की, है ना? मेरे कुछ जिम्मेदारियां हैं मेरे इंस्टीट्यूट के प्रति, है कि नहीं? देखो, ये देखो, द हिंदू में प्रकाशित हुआ था। मेरी क्लासें हैं केजीएस के ऊपर, खान ग्लोबल स्टडीज के ऊपर। मेरी क्लास है खान ग्लोबल स्टडीज के ऊपर। देखो, ये देखो यहाँ पर, गुजरात बन्नी ग्रासलैंड रेडी, ये क्या लिखा है? गुजरात बन्नी ग्रासलैंड रेडी टू होस्ट चीता से ऑफिशियल मिस्टर सिंह सेड 600 हेक्टेयर एनक्लोजर हैज बीन डेवलप्ड, द हार्बियर पॉपुलेशन हैज बीन इंक्रीज्ड। तो हार्बियर नहीं होते हैं, देखो, अब ये चीते कहाँ पर छोड़े जाएंगे? कहाँ पर? बन्नी ग्रासलैंड के अंदर। बन्नी ग्रासलैंड, बन्नी ग्रासलैंड में पहले ही कवर करवा चुका हूँ। यहाँ पर मिलते हैं बन्नी घास के मैदान, पहले ही कवर करवा दिया है सारा, है कि नहीं? और ये देखो, हिंदू में प्रकाशित हुआ था, तो मैं डेली न्यूज़ पढ़ता हूँ, और जब भी आता ही तारीख इसमें दिख नहीं रही कहाँ पर है, मैंने कवर करवा दिया हिंदू, ठीक है ना? अभी उसका कुछ नाम है नहीं, ठीक है ना? तो अभी कुछ नाम वैसा नहीं है, लेकिन ये आपका है, ठीक है ना? तो इसमें ये है जी चैनल, देखो ये वाला, इस चैनल के ऊपर आप जब जाओगे ना, तो यहाँ पर आप प्लेलिस्ट निकालोगे, प्लेलिस्ट निकालोगे तो आपको यहाँ पर 30 वीडियो के साथ दिखेगी, ये वाली। देखो, ये कल आने वाली है, कल 20 सितंबर, कल का डेट दिखा रहा है नहीं क्लास का, कल का डेट दिखा रहा है ये, ठीक है ना? ये सब क्लास, ये 30 क्लास हो गई है। इसमें मैं करवाता हूँ, बहुत सारा करवाता हूँ इसके अंदर। तो इसमें आप ना, इस क्लास को आप कर लेना अच्छे से, इस बात को दिमाग में रखना, इसको छोड़ना नहीं, इस क्लास को। इसमें मैं पीछे के क्वेश्चन भी कवर कर देता हूँ, प्री वाई क्यू है ना, कुछ कुछ पी वाई क्यू, है ना? देखो, पी वाई क्यू मैं कवर कर देता हूँ इसके अंदर, खाली क्वेश्चन नहीं है इसमें। हिंदू ग्लेशियरों को पिघलना, विस्फोटों में वृद्धि, ये सब देखो, ये सब, ये उप हिमानी ज्वालामुखी कौन से होते हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं करवा देता हूँ। ये सब डायग्राम देखो आप, ये सब, है ना? तो खूब सारा कवर करवाता हूँ मैं इसमें, है ना? ये सब, ये सब हिंदू, है ना, डाउन टू अर्थ, ये सब कवर करवाता हूँ मैं पूरा। ये देख लो, इस क्लास को कर लेना है तुम्हें, है ना? इसको आप ज्वाइन कर लेना, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो रेगुलर होती थी 5 दिन, अब ये शनिवार को खाली एक दिन होती है बस, हाँ, ये खाली शनिवार को होती है एक दिन। एक दिन इस क्लास को आप जरूर कवर कर लेंगे, ठीक है ना? एक दिन जरूर कवर कर लेंगे। देखो, खराई ऊंट यूपीएससी और झारखंड पीसीएस ने पूछा था, है ना? और ये वाला क्वेश्चन, ये ये सब बढ़िया बढ़िया मैं कवर करवाता हूँ, अच्छा अच्छा। वेबनाड, वेबनाड देखो, ये सब लैगुन वैगुन सब, बहुत अच्छा सेशन है ये, धुआंधार सेशन होता है ये वाला। ये वाला सेशन अच्छे से कवर कर लेना आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? इसके लिए। और ये गुजरात का बन्नी ग्रासलैंड ध्यान रखना, पेपर में आएगा कल को, फिर आप कहोगे कि यार तुम लोग जो है सर, ये तो छूट गया हमारा ना, तो इसलिए आप ध्यान रखना, ठीक है? अब आप लिखो इसमें, इतना आप सबने लिख लिया? तो राम सेतु, अच्छा, ये जो शंकराजलीय भाग है, इसको हम क्या कहते हैं? पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट बोलते हैं, पाक स्ट्रेट। तो ये मन्नार की खाड़ी को और किसे जोड़ती? बंगाल की खाड़ी से। तो ये आपका पाक जल संधि क्षेत्र है, इसको आप पाक जल संधि भी कह सकते हैं।
लिखो इसमें, लिखो इसमें। और पंबन स्टेट कौन सी होगी? पंबन द्वीप, ये पंबन जल संधि हो जाएगी, पंबन स्टेट आ जाएगी। ये पंबन स्टेट है, पंबन स्टेट है, पंबन स्टेट है ये। ठीक है, लिखो आप इसमें पाक जल संधि, लिखो पाक जल संधि, पाक जल संधि लिखो आप। ओके, पाक जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि, इसमें लिखो पाक जल संधि में डैश करके लिखो भाई, लिखो इसमें। चलिए भाई, थैंक यू। अब तुम हीरो कहो, बादशाह कहो, किंग किंग कहो, मास्टर कहो, टीचर कहो, बड़ा भाई कहो, कुछ भी कह लो, लेकिन सिलेक्शन ले लो कुछ भी करके, है ना। लिख लो पाक जल संधि, डैश करके लिखो पाक स्टेट में। लिखो मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। मन्नार की खाड़ी तथा, मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। मन्नार की खाड़ी तथा, मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। लिखा सबने? लिखा? फिर लिखो अगला, अगला लिखो तमिलनाडु की मुख्य भूमि। ये तमिलनाडु है ना, ये तमिलनाडु, ये कौन है? तमिलनाडु है ये। देखो तमिलनाडु की मुख्य भूमि को, तमिलनाडु की मुख्य भूमि को रामेश्वरम से जोड़ने के लिए, पंबन द्वीप पर रामेश्वरम से जोड़ने के लिए, तमिलनाडु की मुख्य भूमि को रामेश्वरम, पंबन द्वीप पर स्थित रामेश्वरम को जोड़ने के लिए देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, 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 देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बनाया गया है, जिसकी लंबाई, देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बनाया गया है जिसकी लंबाई 2.07 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई 2.07 किलोमीटर है, 2.07 किलोमीटर है, 2.07 किलोमीटर है। कुछ कुछ स्रोत में इसको 2.05 दे रखा है, कुछ कुछ में 2.05 दिया हुआ है। ठीक है ना, लिख दिया सबने? लिखो इसके बाद में, नोट करके लिखो, नोट करके, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, लिखो पंबन द्वीप, पंबन के बारे में आप हल्का फुल्का दो चार बातें लिख लो। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित, मन्नार की खाड़ी में स्थित, मन्नार की खाड़ी में स्थित, मन्नार की खाड़ी में स्थित है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है, पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है, मन्नार खाड़ी में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 96 वर्ग किलोमीटर है तथा 96 वर्ग किलोमीटर है तथा यह तमिलनाडु के, तमिलनाडु के रामनाथम जिले में आता है, जिले में आता है। बहुत कठिन क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ से बना सकता है बस। रामनाथम जिले में आता है, रामनाथम में रामनाथपुरम करना, रामनाथपुरम, रामनाथपुरम, रामनाथपुरम जिले में आता है ना, तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में आता है, रामनाथपुरम में, रामनाथपुरम जिले में आता है तथा इस द्वीप पर गंधमादन पर्वत स्थित है। वाह, ये बड़ा प्रश्न बड़ा शानदार है। गंधमादन पर्वत स्थित है, ये अगर प्रश्न पूछ ले आपसे
तो आप बता देना, अभी बता रहा हूँ मैं आपको वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज की कहानी, अभी बताता हूँ, रुक जाओ बेटा, नहीं आएगी विकास, बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। मैं बड़ा हूँ, ज्योग्राफी आ नहीं सकता है समझ में, क्योंकि सच में बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत मतलब सामान बहुत सारा है ना। गंधमादन जो है, हाँ, अब्दुल कलाम रामेश्वरम के थे, बिल्कुल रामेश्वरम के थे, बिल्कुल सही बात है ना। चलो अब देखो, सुनो एक बार, ये आपने कहा तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के बाद में 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर के आसपास, 1.5 किलोमीटर के आसपास समुद्र है। समुद्र के बाद में फिर ये आता है आपका, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पंबन द्वीप। पंबन द्वीप पर दो विशेष, हाँ, बात सुन लो पहले। और हाँ, तो पंबन द्वीप के ऊपर दो विशेष आपके वो है, क्षेत्र हैं। एक तो स्थान पड़ता है जिसको बोलते हैं कौन से, रामेश्वरम, और एक तुम्हारा पड़ता है जिसको बोलते हैं धनुषकोडी। राम सेतु की शुरुआत धनुषकोडी से, और तिलैया मन्नार जो आपका पड़ता है स्थान मन्नार द्वीप के ऊपर, इसके बीच में है ये। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से राम सेतु शुरू होता है, राम सेतु शुरू, तो ये ध्यान रखना, राम सेतु शुरू जहाँ से होता है ना, वो कौन सा पड़ता है, धनुषकोडी पड़ता है। रामनाथपुरम जिला है तमिलनाडु का, उसके अंतर्गत ही आता है, उसके अंतर्गत आता है, और तमिलनाडु का उसमें आता है। और देखो, पहले 1914 में एक पुल बनाया गया था यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल लिफ्ट ब्रिज था। अभी डायग्राम बना के बता रहा हूँ क्या फर्क है दोनों में। अब वो चूंकि खराब हो गया, 125 साल के आसपास उसका, 110 साल के आसपास हो गया, 111 साल, तो चूंकि वो खराब हो चुका है, अब को कभी कोई उसके ऊपर हादसा हो सकता है, तो इसके लिए सरकार ने 2019 में कार्य शुरू किया, और एक नया पुल बना दिया यहाँ पर इसके सारे, 25 में ही उसका उद्घाटन हुआ है। उसको बोलते हैं कौन सा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको, हाँ, उसी को हम बोलते हैं कौन सा, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का स्ट्रक्चर जो है उसको देखो, ऐसे बना होता है वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। अच्छा, मैं दिखाऊं कि आपको डायग्राम दिखा दूं, चलो आप डायग्राम से समझ जाओगे। इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, चलो मैं सर्च कर देता हूँ, फर्स्ट वर्टिकल लेफ्ट, इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, देखो ये रहा, वेव्स बेनेथ ट्रेन्स अबव द न्यू पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज इसका नाम है, देखो ये कब प्रकाशित हुआ, 7 अप्रैल 25 को आया, पीआईबी दिल्ली का, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे ने बनाया इसको, रेल विकास निगम ने, है ना। इमेजिन सिटिंग इन द ऑल न्यू रामेश्वरम, है ना, तंबरम, है ना, ट्रेन सर्विस बाय द विंडो, द साल्टी ब्रिज ब्रशेज योर फेस, and all you see in is the endless stretch of the sea, just as the wave begin to lull you into a trance। देखो मतलब ठीक है, जो भी लिखा रखा है, अब अपने उतना अंग्रेजी नहीं आती है, चलो उसकी बातें जो है अपने काम की भी नहीं है, उतना सब मेंस में जरूरत पड़ती है ना, मेंस की, बीपीएससी मेंस की डेवलप नहीं है, ऐसे तो होती है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। देखो ये क्या लिखा है इसमें आपको, आपके सामने, What is a vertical lift railway sea bridge? Imagine a bridge that trains use to go across the sea. Sometimes big boats need to pass through। देखो कह रहा है इसके ऊपर, यहाँ से तो कौन जाती है, ट्रेन जाती है, ऊपर से तो कई बार नीचे से शिप गुजरते हैं, बड़े शिप जाते हैं नीचे से, है ना, और नीचे से बड़े शिप जब जाते हैं इसको वर्टिकल ऊपर कर दिया जाता है, फिर इसको नीचे ले, ट्रेन जाएगी तो नीचे ले आएंगे, ट्रेन गुजर जाएगी, और जब बड़ा शिप यहाँ से गुजरना होगा, बड़ा शिप कोई निकलना होगा, तो उसको लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, इसको उठा दो ऊपर, मशीन्स होती हैं, मोटर से उठा दो ऊपर, और नीचे से क्या निकल जाएगी, ट्रेन निकल जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हरा, ए वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज इज स्पेशल काइंड ऑफ ब्रिज दैट कैन लिफ्ट अप इन द मिडिल, जस्ट लाइक एन इवेलवेटर गोइंग अप, सो द बोट्स कैन सेफली गो अंडरनेथ इट, है ना, वगैरह वगैरह। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था अभी, देखो अब ये जो डिटेल है इसके बारे में आपसे क्या पूछ सकता है, आप देखो एक बार इसमें, अरे वही ना, मैं बहुत इन सब पे बहुत वर्क करता हूँ ना, समझदार जो बच्चे होते हैं ना वो बड़ा बेनिफिट लेते हैं मेरी क्लास का, और जो बालक होते हैं वो सच में जो गोलू बालक हैं फालतू में, उनको जो से मतलब कोई मतलब नहीं पढ़ाई बड़े, ठीक है मास्टर, हाँ माहौल बना दो, माहौल बस शायरी वायरी से, उनकी बात मैं कर नहीं रहा हूँ, लेकिन जो बच्चा थोड़ा सा हल्का सीरियस एस्पिरेंट है वो बहुत अच्छी सी चीज़ों को कर लेते हैं। ओरिजिनल पंबन ब्रिज वॉज ए फीट ऑफ इट्स टाइम,
है ना, इनोग्रेटेड इन 1914। पुराना जो पंबन ब्रिज था वो 1914 के अंदर बना था, ठीक है ना। तो एक तो बात ये है, ठीक है, ये काम का हो गया। दूसरा, अबाउट 27 मीटर नॉर्थ ऑफ द ओल्ड ब्रिज। देखो इस पुराने ब्रिज के 27 मीटर के उत्तर की तरफ, ठीक है। ब्रिज नाउ स्टैंड्स इट यंगर माइटर काउंटर पार्ट स्ट्रेचिंग 2.707 किलोमीटर अक्रॉस द सी। ध्यान दो एक बार, पुराने ब्रिज से, पुराना पुल बना था 1914 में, उससे 27 मीटर ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। वॉट मेक्स दिस ब्रिज ट्रूली स्पेशल इन इट्स 72.5 मीटर लॉन्ग वर्टिकल लिफ्ट स्पैम। ये जो स्पैम है, मतलब ये आप कहोगे जो पार्ट जो ऊपर नीचे होगा, ये कितना मीटर है? ये 72 मीटर है, 72.05 मीटर है। प्रश्न आएगा ना यहाँ से, सीरियसली। चलो मैं अरे बोल रहा हूँ ना, पढ़ के तुम बकवास मत करा करो, एक तो समझे, चुपचाप पढ़ाई करा करो, नहीं पिटाई कुटाई कर दूंगा मैं, समझे। तुम ऑफलाइन में नहीं हो, नहीं तो अब तक एक आधा पिट गया होता, ठीक है। क्या पढ़ाई करा करो यार, बकवास करते हो तुम लोग यार। फर्स्ट फॉर इंडियन रेलवे, ऐसा पहली बार बना है, इंडियन रेलवे ने पहली बनाया है, अभी भी ये भारत का ही पहला है, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना। और भी खैर ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, लेकिन चलो उन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। तो पुराना पुल कब बना था? ये देखो, ये रहा, ये तुम्हारा ही आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा, देखो यहाँ पर, ठीक है ना। तो खैर बहुत सारा लिखा है, तो चलिए इतना सब हमारे काम का भी नहीं है और उतना पेपर में नहीं आएगा, लेकिन बेसिक बेसिक जो जानकारी है उनको आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। वर्टिकल लिफ्ट समझ में आ गया कैसे वर्टिकल लिफ्ट होता है? तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक दो चीज़ें बना देता हूँ। जैसे यहाँ पर बना देता हूँ, ये मुख्य भूमि है ना, ये आपका क्या है, ये मुख्य भूमि, मेन लैंड है ये, ठीक है, मेन लैंड है, ठीक है, मुख्य भूमि है। और यहाँ पर आपका कौन आएगा? यहाँ पर आपका पंबन आएगा, पंबन, ठीक है ना, पंबन आइलैंड आएगा, ठीक है। पंबन आइलैंड है। टीचर क्या है ना, वही ट्रेडिशनल पढ़ा वढ़ा के अपना गैल छुड़वा लेते हैं, ठीक है ना। भाई लंका लगती है ना यार, सच में लंका लगती है यार, सही में प्रश्न करने पड़ते हैं ना पेपर में, तो ऐसे थोड़ी काम चल जाएगा, है भाई, ऐसे थोड़ी काम चल जाएगा, पढ़ना पड़ेगा ना यार। इन सब चीज़ों को अपडेट नहीं करोगे तो आप नहीं कंपटीशन कर रहे हो, ठीक है, नहीं कर रहे हो आप कंपटीशन, ठीक है। तो ये ओल्ड ब्रिज हो गया, ये तो ना, ये तो हो गया तुम्हारा ओल्ड ब्रिज, ठीक है। ये लो, ये 2 लाइन कर देते हैं इस पे, बस, ठीक है। ओल्ड ब्रिज कर देते हैं, ओल्ड ब्रिज कर देते हैं, ये ओल्ड ब्रिज हो गया, ओल्ड ब्रिज हो गया। और अब जो है आपका इसके 27 मीटर दूरी पर, है ना, तो नया ब्रिज बन गया, ये ये न्यू ब्रिज है, ये न्यू पम्बन ब्रिज, ये न्यू पम्बन ब्रिज। ये उत्तर में ना कितनी दूरी है? 27 मीटर का गैप दोनों का, है ना। तो ये 27 मीटर नॉर्थ टू ओल्ड ब्रिज, ठीक है ना। वर्टिकल लिफ्ट स्पैम, वर्टिकल लिफ्ट स्पैम, वर्टिकल लिफ्ट स्पैम 72.5 मीटर, 72.5 मीटर, ये ध्यान रखना। ये लो, है ना, ये आपका आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया। ये 1914 में बना था, 1940 इन में बना था। अगर कोई एक आधा पॉइंट आपको और इसके बारे में मिल जाता है तो आप अपने लेवल पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा कुछ इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मामला यहाँ तक का। आज मैंने आपको तटीय सीमा करवा दी है। कल जब हम बात करेंगे तो कल फिर हम अगली क्लास के अंदर संभवतया, कल शायद क्लास आपकी ना हो, ऐसा हो सकता है संभवतया ना, क्योंकि मुझे कल ट्रैवल करना है, अभी टिकट बनी नहीं है कल के घर जाने की। टिकट अब वो कितने बजे बनेगी, हो सकता है वो टिकट का टाइम 5 बजे हुआ तो फिर मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। तो थोड़ा कल की क्लास का मैं अभी नहीं कह सकता हूँ आपको, फिलहाल टिकट बनने के बाद में ही देखता हूँ कितना बजे समय है टिकट का, फिर उस हिसाब से हम मैनेज करेंगे क्लास को, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़िए, और अ, जो है क्लास में बहुत सारी नई चीज़ें आपने सीखी होंगी, है ना, आपने कई सारी चीज़ें इस पर बड़ा अभी गौर फरमाया होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना मेरे भाई, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से, है ना। इसमें भी आपने कई चीज़ सीखी होंगी, इसमें आपको पक्का सीखने को मिला होगा, 101% यहाँ पर चीज़ें आपने सीखी होंगी। यहाँ पर भी आपने कुछ ये गंधमादन पर्वत, बड़े सामान्य प्रश्न आते हैं,
गंधमादन पर्वत अवस्थित है? क्या संबंध है ना? अब बताओ। हाँ सर, समीर समीर कह रहा है सर ऐसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मेरे भाई समीर, ऐसे सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो छोड़ छोड़ के पढ़ा दूँ? नहीं हो सकता है। 2 घंटा फालतू पढ़ा देंगे। देखो क्या होगा ना, 4 घंटा 5 घंटा क्लास फालतू लग जाएगी, है ना? तो 5 घंटा क्लास फालतू लग जाएगी, लेकिन हाँ, बन्नी घास का मैदान एक तो है ना, लवण सहिष्णु घास का मैदान है। लवणीय घास, लवणीय मिट्टी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इस प्रकार की घास का विकास हो जाता है ना। चलो, हाँ एनर्जी थोड़ी कम लगती है सर। ना ना, वैसा कुछ थोड़ी ना है। मेरी एनर्जी या फिर मेरे पढ़ाने के बाद आपको कम एनर्जी लगानी पड़ती है, आपको कम लगानी पड़ती होगी, ठीक है ना। चलिए बाकी फिर